तो सीधे रुख करते हैं फिर एक बार, जैसा कि आप क्या बोल रहे थे कि हम मेहनत कश, एक बार फिर उस लाइन को दोहरा दें। फैज़ अहमद फैज़ की एक मशहूर नज़्म है, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं सारी दुनिया मांगेंगे, सारी दुनिया मांगेंगे। और हम बात कर रहे थे, कट हुआ था बाबा रामदेव की। 4 साल पहले कुछ दूसरा माहौल था और 4 साल बाद आज हिंदुस्तान लीवर कंपनी को टेक ओवर करने की बात करते हैं। सरकार का संरक्षण या फिर अपनी कमाई, क्या कहेंगे योग गुरु बाबा रामदेव पर आप? मैंने कहा ना कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारे बेच करके प्रधानमंत्री का पद हथिया लिया, धर्म के नाम लेकर के गुमराह करके लोगों को अधर्मी बना दिया, अधर्मी बना दिया। लेकिन उन्हीं की राह पर चलते हुए हमारे रामदेव है, योग से योग करते हुए राजनीति से संभोग कर रहे हैं और दौलत के साथ खेल कर रहे हैं। इतनी जल्दी मार्केटिंग का सारे प्रयोग उन्होंने करके 5 साल में 35,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए। मैंने कहा एक दिन एक बड़े चैनल पर उनके और मेरे बीच में चर्चा हो रही थी और चर्चा होने कहा कि बाबा रामदेव जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप अमेरिका के हरामजादों की संस्था है, एक फोर्स जो दुनिया के लोगों का शोषण करके कंपनी बनाकर चलाती है और बताती है किसके पास कितना है, तो उस फोर्स ने आपको दुनिया के 54वें नंबर की कंपनी बता दिया। तो आप तो बाबा जी बड़े खुश हुए। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि स्वदेशी का नारा दे करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण करके आप रामलीला मैदान से अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके भाग लिए वहाँ से, और उसके बाद आपने कंपनी चला के लोगों की स्वदेशी भावना का जम के प्रयोग करके आप मालिक बन गए बहुत पैसों के लगे। तो आपकी कृपा है तुलजी। वो बोलने लगे, बहुत तेज हंसे। A school creating global citizen, inspiring confidence, developing logic, reasoning and problem solving and making thinkers. Ranked amongst top 500 CBSE schools of India for academic excellence. Be a smart performer. Inviting admission on 9721 452829. आपकी कृपा कैसे रही? वो बता रहे हैं माप का मतलब उन्होंने कहा, मेरे उनके बड़े पुराने 15-20 साल के संबंध हैं। देखिए, मैं लोगों से बातचीत करने और दोस्ती करने में पीछे रहता नहीं और अपने विचारों से हटता नहीं। ये 2 मेरी अपनी विशेषताएं हैं जिनको मैं लेके चलता हूँ। तो बात हो रही थी बाबा रामदेव की। तो बाबा जी ने, फिर मैंने कहा कि बाबा जी, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं आपका नाम बदल दूं। क्या? उन्होंने कहा अब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होके अब आप बाबा रामदेव नहीं है, अब आप लाला रामदेव हैं। तो लाला रामदेव बाबा, फिर उस दिन से उनका नाम लोग लाला रामदेव कहने लगे। बहुत बड़े एक चैनल में बात हो रही थी, आप ही की तरह का चैनल था, तो बातचीत में सब उनको अब लाला रामदेव कर रहे हैं। अब तो उनकी वजह से एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित टीवी जर्नलिस्ट की नौकरी भी चली गई, क्योंकि उन्होंने पूछ दिया था कि आप बड़े साधारण कपड़ों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, चार्टर्ड आपके पास अपना प्लेन है, जेट, ये सब है, तो उसकी नौकरी चली गई। मैं आपको नहीं चाहता कि आपके साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए। खैर, हम पर ज़्यादा बात मत करिए, वो देश को पूरी लपेटने के चक्कर में है। देखिए, इस देश के अंदर साधुओं से जरा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रसंग दिया है और वो प्रसंग हम सब हिंदू दर्शन और सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा है, एक जगह वन में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रह रहे हैं, उनको जंगल में भेज दिया गया है। 14 वर्ष का वनवास है, एक जंगल में है और उस जंगल में सीता माँ हैं, रामचंद्र जी कहीं गए, लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं, रावण की गलत निगाह पड़ गई। तो रावण ने कहा कि इसको, सीता को हमको हरना है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोने का हिरन बना करके सीता जी की कुटिया के सामने से फेंका। सीता जी उसको देखकर मुग्ध हो गई। तो माँ सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, उस हिरन को ले आओ पकड़ के। तो माता सीता की आदेश को सुनकर लक्ष्मण जी चले गए, तो फिर लौटे, उनकी रक्षा के लिए कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी। रावण बड़ा होशियार था, बड़ा भारी उद्यमी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यवसायी था। जैसे हमारा जियो टीवी आजकल जियो चल रहा है नेटवर्क, उसी तरह का व्यावसायिक था। तो वो गया, उसने एक बड़े साधु का, बड़े पुराने बुजुर्ग साधु का रूप धरा और भिक्षाम देही कहते हुए
उस कुटिया के सामने आ गया। सीता जी ने सोच देखा एक बहुत ही बुढ़ा, एक बहुत ही वृद्ध, एक बहुत ही ओजस्वी, सुंदर हमारा साधु जी आ गए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। तो उनका क्या चाहिए? कहने कुछ खाने को चाहिए। तो अंदर से फल वाले एक टोकरी में ले आकर के उनको देने लगे। उनका ना, आप बाहर निकलिए इस रेखा के। और रेखा से जैसे ही बाहर निकली सीता जी, वैसे उसने टोकरी पर हाथ मारा, फल सब दूर कहीं गिरे, सीता जी का हाथ पकड़ा एक हाथ से और ले करके हर के चला गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि सोने का हिरन लोगे तो सीता का हरण हो जाएगा। समझे? इसका अर्थ ये हुआ कि ये काल नेमी है, ये भिक्षाम देही का रूप धर के ये जो बाबा आए हैं ये लूट कर ले जाते हैं। एक नया बाबा और आ गया है। अब तक वो अयोध्या के राम जन्म बाबरी मस्जिद में नहीं बोल रहा था। आप बात कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर की। हाँ, श्री न करिए, रविशंकर की बात, रविशंकर की बात कर रहे हैं। हाँ। तो क्या वो मऊ में भी आए थे और यहाँ से एक यात्रा निकाले थे, ओम यात्रा, और क्या क्या? इन सब की यात्रा तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मणिकर्णिका घाट ये पहुँच नहीं जाते। हाँ। तब वही इनकी यात्रा खत्म होगी। और इस बीच में इस यात्रा में इतने लोगों को ये मूर्ख बनाएंगे, इतना धार्मिक लोगों में मतभेद पैदा कर देंगे। लास्ट है, वो बंद नहीं करेंगे मीटिंग। हाँ। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये यात्रा समाप्त होगी। मैं अंत में ये कह सकता हूँ कि आज परिवर्तन का दौर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना है कि संप्रदायवादी लोगों को सरकार से हटाओ, और इसके लिए जनवादी, वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष दलों, बुद्धिजीवियों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं के इंसाफ पसंद लोगों का एक व्यापक प्लेटफॉर्म बना करके 2019 में, जहां मैंने आपसे शुरू किया था कि फूलपुर और गोरखपुर, ये क्या हुआ? फूलपुर में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की लोगों ने लुंगी खींच ली और गोरखपुर की जनता ने उनकी लंगोटी खींच ली। दूसरी बात, आप जाते जाते अगर आप 2019 में ये सपा बसपा आपको आमंत्रित करती है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो आप जाएंगे वहाँ? हम आमंत्रित करते, हमने तो ये मोर्चा ही बनाया है इन लोगों के खिलाफ। अभी ये जो फूलपुर और तो 2019 में भी वो कायम रहेगा? कायम रहे या न कायम रहे, हम संप्रदायवादी शक्तियों के खिलाफ, देश को लूटने वाली शक्तियों के खिलाफ, कारपोरेट घरानों के खिलाफ लड़ेंगे। किसानों और नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाएं, जिससे देश भर में हम और हमारी संस्था अखिल भारतीय किसान सभा संघर्ष कर रही है। आप देख रहे हैं, उस संघर्ष को और तेज करेंगे और लोगों को खाली आर्थिक सवाल नहीं, राजनीतिक सवाल पर और देश के संविधान को बचाने के सवाल पर भी एकजुट करेंगे। तो ये थे अतुल कुमार सिंह अनजान, इनसे लाइव बातचीत हो रही थी और आप देख रहे थे हमारी ये खास पेशकश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। अगले वीडियो में अगले कुछ मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।